ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ताप प्रवणता का मात्रक, ताप प्रवणता का विमीय सूत्र और ताप प्रवणता का प्रयोग क्या है, इसको जानेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, ताप प्रवणता वहीं पर होगी जहां पर किसी चालक में ऊष्मा प्रवाहित हो रही होगी, ऊष्मा चल रही होगी, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमन कर रही होगी। तो जब ऊष्मा चलेगी तभी हम प्रवणता की बात करेंगे, जब द्रव चलेगा तभी हम प्रवणता की बात करेंगे, जब हम चलेंगे तभी हम प्रवणता की बात करेंगे। ये ग्रेडियंट है और ये तभी बात होती है जब कोई चीज चल रही होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? ताप चलेगा, जब चलेगा तो फिर ताप क्या होगा? परिवर्तित होगा। सब जगह पे ताप एक बराबर नहीं रहेगा, और जब ताप एक बराबर नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ताप में क्या आएगा? अंतर आएगा, और ताप में अंतर तापांतर होगा। तो अब हमने क्या किया है, लेकिन ऐसा तब होगा ना जब हम या तो ऊष्मा दे रहे हो या ऊष्मा ले रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो या ऊष्मा ले रहे हो। तो हमने क्या किया है ना, देखिए ये एक चालक बनाया ऊष्मीय, और इस ऊष्मीय चालक को हमने ऊष्मा दी है, ऊष्मा दी है। क्यों जो बना दी है? ऊष्मा दी है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अब आपने इसकी तरफ आग लगा दी, इसे किसी चीज से बर्फ चिपका दी तो इससे ऊष्मा ले ली, इसे आग लगा दी तो इसे ऊष्मा दे दी। जब ऊष्मा दे दी तो जो सिरा इसका ऊष्मा की तरफ है तो उस सिरे का इसका ताप हमने क्या θ1 है, क्योंकि ये सिरा पहले पड़ा है, और अब ये सिरा बाद में है तो हमने क्या, इसका ताप θ2 है क्योंकि ये बाद में पड़ा है। तो देखिए, अगर आपने एक चम्मच लिया और उसे गैस के बर्नर की तरफ लगा दिया है तो बर्नर तरफ आग जल रही है तो चम्मच का पहले मुंह ज्यादा गर्म होगा और डंडी बाद में गर्म होगी। लेकिन हाँ, ऊष्मा जब चम्मच में चलकर आएगी ना तो वो एक तरीके से आपके हाथ के ताप को बढ़ाएगी और आपको वहां पे चुभन महसूस होगी और चम्मच आपकी उंगलियों का चुम्मा ले लेगा, जिससे क्या होगा? चम्मच छूट जाएगा। ठीक है भाई? तो क्या होगा भाई? ठीक कि ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाले सिरे से कम ताप वाले सिरे की ओर चलती है। तो ये ऊष्मा इधर को चल रही है, तो अब इसका ये वाला ताप हो गया ज्यादा और ये हो गया कम। तो इसका मतलब इनके बीच क्या आ गया? तापांतर आ गया। तापांतर का मतलब कि अब इनके बीच तापांतर जब आया है तो अब θ1 ज्यादा वाले में से आप कम वाले को घटा देंगे तो वो अंतर मिल जाएगा। अब ताप को घटाया, अंतर का d आ गया, तो तापांतर कितना हो गया? dθ। अब हमें इसकी डेफिनेशन देनी है कि भाई ताप प्रवणता होती क्या है, ताप प्रवणता होती क्या है। तो देखिए, ये इसके सिरे हैं, चाहो तो इनके सिरों के बीच की दूरी कह लो दो बिंदुओं के, और चाहो तो इस ऊष्मीय चालक की पूरी लंबाई कह लो। ठीक है? ये जो ऊष्मीय चालक है ये बना हुआ है ऊष्मीय चालक, और जिसमें क्या चल रही है? इस तरह से ऊष्मा चल रही है, ये मैंने एरो लगाए हैं, ऊष्मा चल रही है। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऊष्मीय प्रवणता की परिभाषा के अनुसार किसी भी ऊष्मीय चालक को ऊष्मा दिए जाने पर क्या होगा? उसकी लंबाई के सापेक्ष, रेस्पेक्ट टू लेंथ, उसकी लंबाई के सापेक्ष जो ताप में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को उसकी ताप प्रवणता कहते हैं। फिर सुनिएगा, किसी भी ऊष्मीय चालक को ऊष्मा दिए जाने पर, किसी भी ऊष्मीय चालक को ऊष्मा दिए जाने पर उसकी लंबाई के सापेक्ष जो ताप में परिवर्तन आता है यानी कि तापांतर होता है तो उसे उसकी ताप प्रवणता कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा, किसी भी ऊष्मीय चालक को ऊष्मा दिए जाने पर लंबाई के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। तो इसका मतलब ताप प्रवणता अब हम जब लिखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा कि ताप प्रवणता बराबर ऊपर क्या आएगा? तापांतर, और नीचे क्या आएगा? लंबाई, क्योंकि लंबाई के सापेक्ष की बात की गई है। ताप प्रवणता, ताप को टेम्परेचर, प्रवणता को TG। तो ताप प्रवणता को आप जब इस तरीके से लिखेंगे तो फिर आपका dθ अपॉन में dl आ जाएगा। अब देखिएगा, जरा सुनिएगा, बात को ध्यान दें कि आगे की तरफ बढ़ने पर ताप के मान में क्या आ रही है? गिरावट, गिरावट, गिरावट।
कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है। और कमी किस चिन्ह से दर्शाई जाती है? तो कमी जो दर्शाई जाती है वो ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाती है। तो इसलिए जो ताप प्रवणता का निशान होगा वो कैसा होगा? माइनस का होगा। तो ताप प्रवणता आपकी ताप प्रवणता, ठीक है, ताप प्रवणता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। होती है का मतलब कि इसके मान में ये तापांतर में कमी को दर्शाती है। ताप प्रवणता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमने क्या कि ताप प्रवणता की इकाई क्या होनी चाहिए? तो ताप प्रवणता का जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए? तो हमारा क्या है? ऊपर तो तापांतर है, तो ताप का मात्रक क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? हमारा मीटर। तो आप इसे कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर, या ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और मीटर का इनवर्स। ये इसके क्या हो गया? मात्रक हो गया। और जब हमसे वो कहे कि ताप प्रवणता, ताप प्रवणता की विमा या विमीय सूत्र क्या होगा? ताप प्रवणता की विमा या विमीय सूत्र क्या होगा? वेरी इजी, वेरी सिंपल, सो कूल। ठीक है, आप ताप की विमा को लिखिए। तो इसे कुछ लोग रिप्रेजेंट के से करते हैं और कुछ कैपिटल थीटा से। तो मैंने कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट किया है। और फिर लेंथ एल, अब उस पे लगा क्या है? इनवर्स। तो थीटा एल -1 जो है वो ताप प्रवणता की विमा और विमीय सूत्र की तरफ हमें इशारा करेगा। तो ताप प्रवणता और फिर उसका मात्रक और उसका विमीय सूत्र। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरीके से समझा है, सीखा है। बस इतना ध्यान रख लेना कि ताप प्रवणता ऋणात्मक होगी, और जब ऋणात्मक लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कि छोटे मान में से बड़े मान को घटा के लगाना, तो आपके आंसर खुद ब खुद ठीक आएंगे।